अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। सीनियर कानूनदान साहब हाफ़िज़ हसानुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ आज। आप साहब आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाजी अमजद जट साहब मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया जट साहब। हाफ़िज़ साहब सबसे पहले आपसे एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या लाहौर रात को शादरा जो टाउन में करीब जो है वो 10:30 तकरीबन एक हादसा होता है। कम उम्र बच्चा जिसकी उम्र वैसे एफ़आईआर में 14 साल तकरीबन लिखवाई हुई है और वो 3 बंदों को कुचल जाता है और एक बंदा मौके पे जो है वो मलिक अमीन जो है आई थिंक उसका नाम बताया गया। वो वापडा का मुलाज़िम था, 27 साल उम्र थी, शायद 1.5 साल की उसकी बच्ची थी। उस बेचारे का क्या कसूर था कि वो ये कम उम्री का जो है वो बच्चे की अपनी अय्याशी का जो शिकार हो गया। और आपको याद होगा वज़ीर आला होते थे जो इंटरिम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, उनके दौर में एक डिफेंस में डॉक्टर साहब आपको भी याद होगा वाक़या हुआ था जब उन्होंने बड़ा कड़ा एक वो बना दिया था कानून, उसके ऊपर फिर वालिदैन के खिलाफ मुकदमे का फैसला हुआ था। अब सब 322 लगी है और जो मुद्दई है उनका कहना है कि 302 लगाएं। आप कानून को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या होगा और क्या होता है एक तो ये है कि ये तब भी बड़ा शोर था डिफेंस वाले वाक्य में कि बच्चों की नहीं, ये बहुत सारी एफआईआर जो मौके पे 252 तकरीबन हो चुकी ठीक है है ना। और 252 नहीं, बहुत ज्यादा अभी FIR मैं इन्हीं इसी जनवरी 2025 से बात कर रहा तब बहुत ज्यादा हुई थी और लोग बहुत एतराज करते थे कि जी लोगों का, बच्चों की जो है ना मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है और ये बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है। बच्चों पे जुल्म तो उनके माँ बाप करते हैं। नहीं, गाड़ी उसके हाथ में आपने दी है। अच्छा, यही कह रहा हूँ ना कि बच्चों पे जुल्म तो माँ बाप ने किया। किसने गाड़ी दी है उसको? माँ बाप ने दी है, ठीक है ना। हाँ, उमर साहब ने दी है। उसकी जो है जिंदगी खतरे में, बिल्कुल उसने दूसरे शहरियों की जिंदगी खतरे में, और ये साबित भी कर दिया कि खतरे में नहीं बल्कि ले हकीकत लिया, जान ले लिया आपने। ठीक है एक ना, बंदा तो जान ले ली और 2 बंदे जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। और इसमें ऐसा है कि जो एक्सीडेंट में मौत वाक़या होती है ना, तो उसमें 302 नहीं लगती। ये इसमें 322 लगती है, 320 लगती है। फर्क क्या था सब 302 22 लगवाने में? वो 302 पे पजित है। वो तो है ना कि ये जी कत्ल का किसी इल्जाम ने है। कत्ले-अम्द किया हो, ठीक है ना, नीयत से कत्ल किया हो कि मेरी इसके साथ दुश्मनी है, मैं इसको कत्ल करना है। तो और ये 322 हाँ, आवाम 322 को ये है कि दिखाने के लिए एक्सीडेंटली ठीक है। कि यानी मेरे एक्सीडेंटली को बंदा इंटेंशन मर नहीं थी लेकिन मेरे से हाँ, मार गया। और इसमें जो इन्होंने वो पता चला है कि बच्चा तो उससे भी 14 छोटा था। साल का बताया। अच्छा, 14 साल इसलिए इन्होंने लिखवाई है अच्छा, कि खुद रखवाई है। वो रखवाते हैं आमतौर पे, अच्छा। लोगों को वकील से मशवरा किया होगा। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि 12 से 14 साल तक जो बच्चे हैं ना, ठीक है। 12 साल तो वैसे ही उनको वो हासिल है ना, इस्तिस्ना इस्तिस्ना हासिल है हासिल है, ओके। कि वो उनका जुर्म नहीं माना जाता। ठीक है। और 12 से 14 साल तक जो है हुँ, वो उनको आम तौर पे उनका जुर्म जो है ना, उसको समझा यही जाता है कि ये मतलब कि ये जुर्म नहीं है, अगर अदालत मुतमईन हो जाए ठीक है। कि ये वाक़ई बच्चा है, इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए इस ठीक तरह है। का, तो ये कानून है। तो अफ़सर ये कि फिर इसका मतलब है इस पे रिवीजन के 2016 खिलाफ है। पहले तो ये सिर्फ 12 साल तक था, 2016 में फिर इसको 14 साल तक ले जाया। तो ये रिवीजन इसका मतलब ज़रूरत है इसकी? नहीं, रिवीजन नहीं, अफ़सर देखिए ना, आपने एक बंदा कत्लेआम छोड़ा हुआ है, एक बंदे को आपकी अय्याशी है, बच्चे को आपने एमजी गाड़ी दी हुई है, वो बच्चे की आप उम्र देखें, तस्वीर में देखें मुझे लगता है 9 साल का है, आपने 14 साल बता दिए। ये माँ-बाप पता नहीं कौन से लाड, ये कौन सा लाड है उनका क्या हो? हाँ, मैं यही बात है ना। ये बात 9 या 14 साल की नहीं है, मतलब ये है कि एक बच्चे से जैसे चाहे उसकी 9 साल है, चाहे उसकी 11 साल है, चाहे 14, हम उसमें नहीं जा, लेकिन जिनका मर गया है उनका क्या कसूर है? उनके उनके बच्चों की सारी जिंदगी देख, जो बच्चे यतीम हो गए। तो आपकी इसकी बेल कब हो गया? अफ़सर बेल हो जाएगी इसकी? इसमें नहीं, ये तो अदालत वैसे कानूनन अच्छा पूछ रहा पता हूँ क्या आपसे, होता है, बेल होती है सवाब की, अदालत की, हुँ, ठीक है ना, वो कत्ल के केसेस में हो जाती है, हो सकता है इसमें ना हो, ठीक है। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चा है तो हो सकता है बच्चे का करके तो ले लें, तो ये नहीं कहा जा सकता। इसमें ये है कि जो बच्चा है ना, जी। इसके वालिद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो होगी। पहले होनी ये चाहिए ना, पिछले प्रेसिडेंट सेट नहीं किया इन्होंने होनी जब चाहिए ना, वालिदैन के खिलाफ होनी वालिद के चाहिए, खिलाफ। अच्छा, होनी चाहिए कि ठीक है। उसने मतलब कि एक फायर दे के भेज दिया, फायर ही है ना, हाँ, बिल्कुल बंदूक बंदूक दे के भेज दिया, ठीक। जिसको मर्ज़ी कुछ पकड़ ले। अच्छा हाफ़िज़ साहब, आप भी हाफ़िज़ साहब हैं, मुल्क भी हाफ़िज़ साहब के हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ है। हाफ़िज़ साहब ने इंडिया को फिर ललकारा है, फिर वार्न किया है, फिर कहा है कि जंगें जो हैं वो सियासी नारे, शोबदाबाज़ी और फैंसी हथियारों से नहीं जीती जाती। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है आपको पता है इस बात का। हाफ़िज़ साहब आप बीट भी करते रहे मेरा ख्याल है। तो ये बताएं, वो कह रहे हैं मुहिम जो कोई भी हो, उसका भरपूर बगैर हिचकिचाहट के मुँह तोड़ जवाब देंगे। हाफिज साहब से आपने पूछा है, हाफिज साहब का जवाब देंगे। हाफिज साहब क्या कहते नहीं, हैं? हाफ़िज़ साहब को पता है कि इस तरह कहते हैं गुंगा गुंगे थी रमजा जाने, इसलिए हाफिज जी गल्ला थे, हाफिज जाने। हाफ़िज़ साहब फिर डटे अच्छा, हैं आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने। अच्छा, बात जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कोई साहब के साथ के
इंडिया कोई ना कोई एडवेंचर तो करेगा। अच्छा, अभी हिम्मत है उसके अंदर? नहीं, अच्छा, उसने मान लिया, सॉरी मैं ये हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो माना है, सब फौजियों ने भी माना है, इंटेलिजेंस ने भी माना है, सफारतकारों ने भी माना है, वजारत खारजा ने भी माना है कि हमारे राफेल भी तबाह हुए हैं, हमारे वो मानना पायलट तो भी अल्लाह तबाह हुए हैं, हमारा नुकसान 200 कितने जो है 52 हमने हलाक किए हैं, जन्म हासिल किए हैं। अच्छा, इन सब में ना एक चीज ठीक थी कि हमें जो है ना सफारतकारी वाले मामले पे भी फायदा हुआ, पासपोर्ट वाले मामले पे भी फायदा हुआ, दुनिया में हमारा जो है ना मामला भी बढ़े, हमारी इज्जत भी बढ़ी, हमारी जो है रिस्पेक्ट भी बढ़ी, हमारे जो है वो जंगी मामलात को भी हमारे सराहा गया। हमारे हमारे अंदरूनी इकोनॉमी, हाँ, अंदरूनी पर मामला ये आप सब में इशारा इधर ही था ये देखे ना कि फैंसी और जो देखे ना शोबदाबाजी। अंदरूनी मामला देखे ना। मैं पहले यही बात कर रहे थे कि कितने सालों बाद आपके मुहर्रम में एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सेलुलर सर्विस जो है वो बंद नहीं हुई। दिल मुअत्तल नहीं किया, एक बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई। और बड़ा कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह वाकया बड़ा अमन के साथ सारा ठीक है ना, हो गया। सर क्रेडिट भी जो है वो हाफिज सिक्योरिटी साहब, इदारों को हाफिज जाता साहब, है। बिल्कुल। नहीं अब डायरेक्ट क्या करें यार, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात ना करें, हाफिज साहब खेल रहे हैं। नहीं, हाफिज साहब को तो जाते ही जाते हैं, लेकिन हाफिज साहब के अंडर जो अच्छा, इसके अदारे काम साथ कर रहे हैं वो सबको जाता लेकिन है, जो सबको जो जाता है। आप नहीं नहीं, हर एक इंडिविजुअल का इसमें उसको हाँ। खराज तहसीन पेश करते हैं, हाँ। हर एक इंडिविजुअल का किरदार है, टीम वर्क है, और आपस में बड़ी बात जो इस बार कोऑर्डिनेशन इन्होंने के साथ इस बार जो है वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब ने किया कि सारे उलमा को दोबारा इकट्ठा करके कहा है जी कि इसमें सब अमन की बात होगी, कोई नफरत वाली बात नहीं होगी, और बिल्कुल ठीक हुआ है। दूसरा जो हाफिज साहब ने कहा है, हाफिज साहब ने उसमें एक तीर से मैं ऐसे समझता हूँ कि 2-3 शिकार। पीटीआई को भी ले गए। हाँ, उसमें जो एक मखसूस टोला जो मुल्क के अंदर जो है ना, वो जिन्होंने सोशल मीडिया पे और इधर-उधर तूफान बदतमीजी किया हुआ है, जिन्होंने और जंग उनको में भी- नहीं अच्छा, हमें। मैं एक अच्छा, आफ्ताब इकबाल का मैं अच्छा, भूल जाऊंगा, उन्होंने बोला था कि इससे ये नहीं जाहिर होता कि अगर इंडिया का नुकसान हुआ तो पाकिस्तान जंग जीत गया, ये आपका अच्छा नहीं, ये मैं वो आफ्ताब शख्स है। अच्छा, इकबाल तो अभी यही घटिया कल शख्स है, खाता रहा है, बगैर यही कल खाता रहा है, इसी मुल्क का आफ्ताब इकबाल को शर्म आनी चाहिए कि यार तुम जहां मर्जी चले जाओ, ये पाकिस्तान है के तो तो खिलाफ। पाकिस्तान की वजह से तुम्हारी पहचान अच्छा है। मैं एक बात करना चाह अच्छा, रहा हूँ चाइना ने कि जो मर्जी करें, हम्म, ठीक है ना, यहाँ की सियासत करें, हम्म, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाक इंडिया जंग में खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ बिल्कुल सहाफी ऐसे जो खुल के बोलने एग्जैक्टली, साफ ही नहीं है, हाँ, ठीक है ना, मतलब हम उनको साफ ही नहीं मानते। जो भी है वो खुल के बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यार उनकी बातें तो वो सुनना बंद पाकिस्तानी कर दें। हैं। उनकी सर ये जो पाकिस्तान की बात नहीं हाँ। करता, पाकिस्तान के अच्छा, इदारों आप की ये बात छोड़े, नहीं मैं करता। इस पे ही आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी बेहतरीन बात याद करवा दी। इस पे रहेंगे, वो नहीं है पाकिस्तानी नहीं, चाइना के सिर्फ वो जो एक अभी वो उनका जो मजहबी कोई अपॉइंटमेंट किया है, उसमें इंडिया ने कोई तस्करा किया तो उन्होंने कहा ये हमारी मुदाखलत है, हम छोड़ेंगे नहीं इस मामले में, और ये अपनी औकात में रहे। यानी उन्होंने फिर ललकारा और फिर कहा कि हम तोड़ देंगे तुम्हें पकड़ के। इसी तरह हमारे यहाँ भी क्रैकडाउन होना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके पासपोर्ट कैंसिल होने चाहिए, इनको लेके आना चाहिए, रेड अलर्ट जारी करना चाहिए इनके लिए। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं पिछले दिनों जब मलेशिया में गया, एक बंदा वहां पे हम खड़े हुए थे तो ऐसे ऐसे आगे ना ऐसे बात करने लग गया, हाफिज साहब के बारे में उसने बात की और पाकिस्तान के बारे में बात की। अल्लाह को हाजिर नाजिर कर जान के मैं कहता हूँ, ये नहीं कि मैं मुहिब वतन होकर होने के लिए साबित कर रहा हूँ। हम बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी जरूरत क्या है यार, हिम्मत क्या है कि वो हमारे मुल्क के जो हमारे मुल्क के बारे में बात करे या हमारे किसी अदारे के सरबराह के बारे में बात करे, हमारे सिपा सलार हैं उनके बारे में उसने बात की, बकवास की, मैंने फौरन उसको शटअप कॉल की, उसके मुंह पे दी। आपने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने देखी, उन्होंने वो अदालत ने, आईनी अदालत ने उसको फारिग कर दिया कि उसने सरबराह के बारे में, जनरल के बारे में एक बकवास की थी, कॉल लीक हो गई थी। आपके यहाँ कुत्तों की तरह सारे वो भौंकरे होते हैं इदारों के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, और जब इनका बाप होता था तब ठीक था। जो भौंकने वाले हैं इनको जो है ना हाफिज साहब ने पटे बनवा लिए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक उन्होंने है। पटों का ऑर्डर कर दिया हुआ है कि इन सबको पटे डाल के जो है ना वो कैसे रखना है, कहाँ पे अच्छा, रखना है, वो आप वो ट्रम्प जो है ना वो उसको एलोन मस्क को कह रहा है कि तुम पागलपन है, तीसरी पार्टी में नाम साहब। हाँ, और उसने दूसरी कहा बात है कि लेकिन चाइना देखिए हर मैदान में खड़ा है, उसने इसको भी तुन दिया, उसने कहा ये जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं ना टैरिफ को हमारे खिलाफ, कि जी हम टैरिफ लगा देंगे, ये धमकियां और ये जो बदमाशियां अपनी बंद रखो, हम तुम्हारे इस बदमाशी में नहीं, क्योंकि ब्रिक्स की जो है ना इन्होंने नाम लिए बगैर अमरीका और इसराइल का मजम्मत की, ईरान पे हमलों की, वो भी उनको दुखी है। उन्होंने कहा अमरीका के खिलाफ, अमरीका